Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers and welcome to the Tumi Library channel. Viewers, in this lecture number 11 में हम एक सैम्पल प्रोग्राम बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर और डिज़ाइन को देखेंगे, उसमें यूज़ होने वाली इंस्ट्रक्शंस को समझेंगे और लास्ट में सिंटैक्स रूल्स को भी समझेंगे। सो लेट्स बिगिन। प्रोग्राम स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे डिज़ाइन किया गया है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब असेंबली का कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले यूज़ होता है डॉट मॉडल। इसे कहा जाता है डॉट मॉडल डायरेक्टिव। इसका फंक्शन ये होता है कि specifies the total amount of memory the program would take। कि हम सबसे पहले डिफ़ाइन करते हैं कि जो असेंबली प्रोग्राम बना रहे हैं उसका स्पेस रैम के अंदर कितना होना चाहिए। सपोज़ दिस इज़ रैम। सो रैम के अंदर स्पेस किस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि कितना स्पेस चाहिए। एवरी प्रोग्राम लैंग्वेज में दो सेगमेंट्स यूज़ होते हैं, डेटा एंड कोड। डेटा डिफ़ाइन और फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, दो ही फंक्शंस होते हैं। तो दो टाइप का स्पेस चाहिए होता है, डेटा प्लस कोड। तो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में भी सेम ये दोनों चाहिए होते हैं, डेटा एंड कोड। डेटा के अंदर वेरिएबल्स डिफ़ाइन होते हैं और कोड के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं। तो दो पार्ट्स चाहिए रैम के अंदर। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कितना स्पेस चाहिए। तो ये लिस्ट हैं डिफरेंट स्पेस कोड प्लस डेटा के लिए रिज़र्व करने की। सपोज़ टाइनी यूज़ करना है, डॉट मॉडल टाइनी। तो जो असेंबली का प्रोग्राम बना रहे हैं उसका स्पेस होगा रैम के अंदर लेस देन इक्वल टू 64 KB, डेटा प्लस कोड दोनों के लिए। नेक्स्ट, कोड का अलग लेस देन इक्वल टू 64 KB और डेटा का भी अलग लेस देन इक्वल टू 64 KB। तो इसके लिए यूज़ होता है डॉट मॉडल स्मॉल। नेक्स्ट कंडीशन है कि कोड एनी साइज़ हो, जितना चाहें लिखें, कोई लिमिट नहीं हो, और डेटा लिमिटेड हो, लेस देन इक्वल टू 64 KB। तो इसके लिए यूज़ होगा मीडियम, डॉट मॉडल मीडियम। और अगर कोड लिमिटेड हो, लेस देन इक्वल टू 64 KB और डेटा में जितना मर्ज़ी डिफ़ाइन करें, तो इस सिचुएशन में कॉम्पैक्ट यूज़ होगा, डॉट मॉडल कॉम्पैक्ट। नेक्स्ट, और अगर कोड किसी भी साइज़ का हो और डेटा भी किसी भी साइज़ का हो, मतलब मैं प्रोग्राम बना रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक स्पेस मैनेज्ड हो, रिज़र्व हो, तो लार्ज यूज़ करेंगे, डॉट मॉडल लार्ज। लास्ट, अगर लार्ज से भी ज़्यादा स्पेस चाहिए तो यूज़ करेंगे ह्यूज, डॉट मॉडल ह्यूज। मीन्स कोड एनी साइज़ एंड डेटा भी एनी साइज़। और ये लार्ज से ज़्यादा होता है, बट इतना स्पेस चाहिए नहीं होता, ना ज़्यादा ना कम। तो हम यूज़ करते हैं स्मॉल, डॉट मॉडल स्मॉल। बिकॉज़ हम प्रोफेशनल नहीं हैं, बिगनर्स हैं, सो प्रोग्राम हमेशा इतना बड़ा या छोटा नहीं होगा। तो बेवजह रैम स्पेस इतना रिज़र्व क्यों करें। तो दैट्स वाई ऑलवेज डॉट मॉडल स्मॉल लिखते हैं, बिकॉज़ डेटा प्लस कोड का अलग अलग लेस देन इक्वल टू 64 KB रिज़र्व होता है रैम के अंदर। ओके, आफ्टर दैट यूज़ करते हैं डॉट स्टैक 100H। इसको कहते हैं डॉट स्टैक सेगमेंट डायरेक्टिव और इसका फंक्शन है कि स्पेसिफाई द स्टोरेज फॉर स्टैक मेमोरी।
मीन्स स्टैक मैनेजमेंट में पहले जो डेटा डालते हैं वो हमेशा लास्ट में निकलता है। तो इस तरह की अगर मैनेजमेंट यूज़ करेंगे तो डिफ़ाइन करना पड़ेगा। रैम में ये दो पार्ट डेटा एंड कोड के लिए और एक एक्स्ट्रा लेते हैं स्टैक के लिए। तो इसके लिए डॉट स्टैक 100H लिखना पड़ेगा। 100H साइज़ हैं कि कितना साइज़ हैं, तो हेक्साडेसिमल से डिफ़ाइन करेंगे कि कितना साइज़ स्पेस चाहिए। 100H हमेशा यूज़ होता है बिकॉज़ 100H मीन्स हेक्साडेसिमल में है, तो ये बहुत बड़ा साइज़ है स्टैक का। डॉट स्टैक 100H अगर प्रोग्राम में यूज़ नहीं भी कर रहे हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोग्राम में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। आफ्टर दैट अब जो डेटा में कोड लिखेंगे मीन्स डेटा में जो वेरिएबल्स डिफ़ाइन करेंगे उसका यहाँ पे एक सेगमेंट होगा, उसमें सारा डेटा सेव होगा। तो लिखेंगे डॉट डेटा और डॉट डेटा के अंदर लिखेंगे वेरिएबल्स और उसे कहते हैं डेटा सेगमेंट डायरेक्टिव। इसके अंदर जो भी कोड लिखेंगे, जो भी वैल्यू डिफ़ाइन करेंगे वो डेटा के अंदर चली जाएंगी। इसके अंदर डिफ़ाइन करते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आर डिफाइंड हेयर। इसे क्यों कहते हैं डेटा सेगमेंट डायरेक्टिव? बिकॉज़ ये डिफ़ाइन कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है कि ये वाला पोर्शन रैम के डेटा पार्ट में रिज़र्व होगा। आफ्टर दैट डॉट कोड, इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे जो रन करनी होगी। इसे कहते हैं कोड सेगमेंट डायरेक्टिव और सारा कोड सेगमेंट में रिज़र्व हो जाएगा। मेन प्रोक, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट। प्रोक मीन्स प्रोसीजर, इसको इंड करना हो तो इंड मेन। ये प्रोग्राम पूरा इंड, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे इंड। अब डॉट कोड में क्या लिखेंगे? एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस जो चलाएंगे। प्रोग्राम लिखेंगे, बट प्रोग्राम भी लिखने का एक वे है कि अगर प्रोग्राम सिंपल एक काम के लिए हैं मीन्स एक प्रोसीजर के लिए हैं तो एक प्रोसीजर लिखेंगे, उसके अंदर प्रोग्राम लिखेंगे। अब बहुत सारे प्रोसीजर हैं डिफरेंट तो डिफरेंट प्रोसीजर्स बना सकते हैं, बट वी आर बिगनर्स तो हम एक ही प्रोसीजर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे मेन प्रोक मीन्स प्रोसीजर। प्रोक एक नेम है, इसकी जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं। एंड लास्ट में मेन इंड पी मीन्स प्रोसीजर इंड हो गया। ये प्रोक अलग से बनाया है डॉट कोड के अंदर। इसी तरह बहुत सारे बना सकते हैं। एग्जाम्पल मेन प्रोक इंड मेन पी। नेक्स्ट मेन प्रोक नंबर 1 इंड मेन पी। नेक्स्ट मेन प्रोक नंबर 2 इंड मेन पी एंड सो ऑन। बट इंड में मेन इंड पी ही कमांड यूज़ होगी। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर हैं। सबसे पहले डॉट मॉडल, फिर डॉट स्टैक, फिर डॉट डेटा, फिर डॉट कोड, उसके अंदर मेन प्रोक, फिर मेन इंड पी, फिर इंड मेन। ये कम्प्लीटली स्ट्रक्चर हैं। अब मेन प्रोक, मेन इंड पी, इसके अंदर लिखेंगे कोड। कोड किस तरह लिखेंगे? सपोज़ डिजिट और कैरेक्टर प्रिंट करना है, तो डिजिट और कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए कौन सा रजिस्टर यूज़ होता है? अक्यूमुलेटर रजिस्टर। इसकी दो साइड्स होती हैं, अक्यूमुलेटर हाई साइड एंड अक्यूमुलेटर लो साइड।
और इसका फंक्शन है आउटपुट लेना या इनपुट देना। तो अक्यूमुलेटर क्या करेगा? जब उसे कहेंगे कि प्रिंट कर दो तो अक्यूमुलेटर सीधा जाएगा डेटा रजिस्टर के पास। इसकी भी दो साइड होती हैं, डेटा हाई साइड एंड डेटा लो साइड, बिकॉज़ ये जनरल पर्पज़ रजिस्टर हैं। यहाँ डेटा रजिस्टर में जो भी होगा अक्यूमुलेटर प्रिंट कर देगा। रजिस्टर किस तरह इंटरेक्शन कर रहे हैं, कौन सा रजिस्टर किस लिए काम कर रहा है और वो कहाँ जाता है डेटा को उठाने के लिए। अगर ये रजिस्टर की इंटरेक्शन को समझ जाएं तो कोई भी प्रोग्राम डिफ़िकल्ट नहीं। तो एक सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे हम एक कैरेक्टर स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए। मींस प्रिंट करना है तो अक्यूमुलेटर रजिस्टर यूज़ होगा। तो अक्यूमुलेटर डेटा रजिस्टर के पास जाएगा क्योंकि ये रजिस्टर ही अपने पास आउटपुट संभालता है जो प्रिंट होना है। तो अगर कैरेक्टर प्रिंट करना है तो कैरेक्टर सबसे पहले भेजना पड़ेगा डेटा रजिस्टर के पास, फिर बोलना पड़ेगा कि प्रिंट कर दो। सो लेट्स सपोज एस प्रिंट करना है एक कैरेक्टर एस, तो डेटा रजिस्टर में मूव करेंगे एस को इस तरह, मूव DL कामा एस, बट इन्वर्टेड कामा में। मूव लिखा फिर स्पेस फिर DL लिखा फिर एस। अब एस गया DL में, यहाँ पे अब मूव DL कामा एस इन्वर्टेड कामा में। ये इंस्ट्रक्शन किस किस तरह लिख सकते हैं? मैंने एड्रेसिंग मोड्स लेक्चर नंबर 10 के पार्ट 1 में बताए थे, उस वेस और मोड से ही लिख सकते हैं, उसके अलावा नहीं। अभी यहाँ पे एक जनरल पर्पज़ रजिस्टर यूज़ हुआ है DL फिर S, ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड हैं। हम एक रजिस्टर मस्ट भी यूज़ करेंगे। अब आते हैं रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस पे। इस तरह यूज़ नहीं कर सकते कि एक कैरेक्टर हो और फिर कैरेक्टर मूव इन्वर्टेड कामा में एस कामा जेड इन्वर्टेड कामा में, ये गलत है। और ना ही दो नंबर इस तरह भी यूज़ नहीं कर सकते, मूव 4 कामा 9, बिकॉज़ 4 9 में कैसे मूव होगा? तो एक रजिस्टर होना मस्ट है, तो ये भी गलत है। और ये भी गलत है कि एक 16 बिट का रजिस्टर हो लाइक AX और दूसरा 8 बिट का रजिस्टर हो लाइक DL, तो ये भी गलत है बिकॉज़ दोनों मिसमैच हैं, सेम साइज़ के नहीं हैं, सेम साइज़ होना चाहिए। अब एक्सेप्टेबल इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं कि कौन कौन सी हैं। इस तरह की मूव DL कामा इन्वर्टेड कामा में एस के एक रजिस्टर हो और दूसरा कैरेक्टर भेज सकते हैं या कोई भी डिजिट भेज सकते हैं, मूव DL कामा 6, और दोनों रजिस्टर 16 बिट के हैं तो एक्सेप्टेबल हैं, मूव DX कामा AX। और अगर दोनों 8 बिट के हैं तो भी एक्सेप्टेबल हैं, मूव DH कामा AL। ओके, तो सिंटैक्स रूल्स ये हैं। नंबर 1, स्पेस आफ्टर ऑप कोड, जैसे पहले मूव और DL के बिटवीन स्पेस हैं, मीन्स ऑप कोड के बाद स्पेस हों। अगर स्पेस नहीं हुआ तो एक वर्ड समझा जाएगा। नंबर 2, 1 ऑपरेंड मस्ट बी जनरल पर्पज़ रजिस्टर। दोनों ऑपरेंड मैंने आपको बता दिया कि ये गलत हैं, एक जनरल पर्पज़ रजिस्टर होना लाजमी है। नंबर 3, ऑपरेंड्स मस्ट बी ऑफ सेम साइज़। मैंने बता दिया आपको कि DL 8 बिट का है और AX 16 बिट का है, तो ये मिसमैच हो गया।
नंबर 4, कामा बिटवीन ऑपरेंड्स, बिकॉज स्पेस करेंगे तो दोनों अलग अलग चीज़ें समझी जाएंगी, राइट। ये फर्स्ट ऑपरेंड और ये सेकेंड ऑपरेंड, दोनों को स्पेस करने के लिए कामा का यूज़ करेंगे। अब डेटा रजिस्टर में एस डाल दिया, इसको कहना है प्रिंट कर दो, और ये खुद आएगा और प्रिंट कर देगा। तो अक्यूमुलेटर रजिस्टर AH को 2 भेज दिया, मूव AH, 2 मीन्स 2 सर्विस रूटीन फंक्शन है, एक्शन है। लेक्चर नंबर 10 के पार्ट 2 में मैंने बताया था कि कौन कौन से फंक्शन हैं, सर्विस रूटीन हैं। तो सिंगल कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए 2 यूज़ करते हैं। तो 2 AH के पास गया मीन्स अब वो डायरेक्ट जाएगा डेटा रजिस्टर के पास और प्रिंट कर देगा। तो प्रिंट स्क्रीन पे होना है, उसके लिए इंटरप्ट चाहिए होगा, क्योंकि वो हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर रहा है। जब भी इनपुट और आउटपुट की बात होगी तो इंटरप्ट यूज़ करेंगे, इंटरप्ट 21H अगर टेस्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो पहले डेटा रजिस्टर में एस डाल दिया, फिर एस को कॉल कर दिया, मूव AH, 2 इंटरप्ट 21H। ये दोनों लाइन मस्ट भी लिखेंगे, प्रिंट हो या इनपुट हो। तो कैरेक्टर भेज दिया और कमांड भेज दी AH को कि हमें प्रिंट करना है। तो AH के पास 2 गया, इसने समझा कि प्रिंट करना है। फिर सीधा डेटा रजिस्टर के पास यहाँ पे एस डाला था तो ये प्रिंट कर देगा। तो एस प्रिंट हो गया, बट अब हम रजिस्टर के अंदर जा चुके हैं। यहाँ पे गए, यहाँ से उठाया, प्रिंट किया, बट अभी यहाँ से निकलना भी है, एग्ज़िट भी होना है रजिस्टर से। मीन्स अब यहाँ से निकल के वापसी आना है, रिटर्न करना है। जब रिटर्न करेंगे तो कौन सी सर्विस रूटीन यूज़ होती हैं? 4CH। हम AH के पास दोबारा अब भेजेंगे मूव AH, 4CH मीन्स यहाँ से निकल के वापसी आ जाओ। अब निकलना है तो यूज़ करेंगे इंटरप्ट 21H। इंटरप्ट तो मस्ट भी चाहिए इनपुट और आउटपुट के लिए। तो ये भी एक इंटरप्ट था कि हम जब हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वापसी आ रहे हैं, तो इसके लिए यूज़ करा इंटरप्ट 21H। ये भी पार्ट हो गया प्रोग्राम स्ट्रक्चर का कि इंड में हमेशा मस्ट भी लिखेंगे, बिकॉज इंड में रिटर्न भी तो होना है, राइट। लास्ट सेंटेंस रूल इज कमेंट्स मस्ट स्टार्ट विथ अ सेमीकोलन। मीन्स पूरी लाइन कमेंट्स हैं, वो चीज़ प्रोग्राम में रन नहीं होगी, तो इसे कहते हैं कमेंट्स। जैसे मैंने स्टार्ट में प्रोग्राम टाइटल लिखा है, प्रोग्राम टू प्रिंट अ सिंगल कैरेक्टर ऑन स्क्रीन बट एज अ कमेंट, बिकॉज स्टार्ट में सेमीकोलन यूज़ किया, तो ये लाइन प्रोग्राम में रन नहीं होगी, राइट। सो दैट्स ऑल व्यूअर्स, प्लीज़ शेयर, support and subscribe to my channel for more updates. Thank you.